नमस्कार बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि इस पाठ के शीर्षक से ही ज्ञात होता है कि यह जो है अन्याय किया जाता है लोगों पर, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध एक लड़ाई है, एक जंग है। तो आइए बच्चों इस पाठ को शुरू करते हैं। बात 1922 की है, सन 1922 की है कि उन दिनों अंग्रेजों का शासन था। 1922 में भारत पर अंग्रेजों का शासन था और भारत देश जो है अंग्रेजों का गुलाम था। और अंग्रेज जो है वह भारतीयों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे और उन्हें वे अत्याचार सहने भी पड़ते थे। अंग्रेजों ने जो भारत के लोगों को बहुत ही डरा रखा था और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा सके। कुछ ही लोग ऐसे थे जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा पाते थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र के कोया आदिवासी, एक प्रजाति है आदिवासियों की, और उनके नेता का क्या नाम था? अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी बिल्कुल सीधे साधारण तरीके से खेती बाड़ी करके छोटी मोटी अपना गुजारा कर रहे थे और अपनी रोजी रोटी कमाते थे। पर जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, तब से उनका जीना जो है वो मुश्किल होता जा रहा था। और अंग्रेजों ने यह योजना बना ली कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई हम एक सड़क बिछाई जाएगी। पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए वे सोच में पड़ गए कि वहाँ निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से लाएंगे। तब यह कार्य जो है तहसीलदार महोदय को सौंपा गया, जिनका नाम बेस्टियन था, और उन्हें यह कार्य सौंप दिया गया। और उनकी निगाह जो है कहाँ पर पड़ी? कोया आदिवासियों पर पड़ी कि वही इस कार्य को कर सकते हैं। बेस्टियन जो था वो बहुत ही अक्खड़ और क्रूर था, मतलब बहुत ही स्वभाव उसका जो है क्रूरतापूर्ण था। वह आदिवासियों के पास जाता है, उनके गांव में जाता है और बड़ी अक्कड़ के साथ और बड़े ही घमंड के साथ चिल्ला चिल्ला कर क्या कहता है कि 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा, तो तुम सबको काम पर पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये जो है अंग्रेज सरकार का हुक्म है, अगर नहीं माना तो अच्छा नहीं होगा। लोग वे चुपचाप सुनते रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई। पर जब किसी ने हिम्मत करके पूछा कि हमें काम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तब वह कैसे बोला कि क्या मिलेगा? ये तो तुम्हारा काम है, हम मतलब कि अंग्रेजी सरकार का हुक्म मानना तो तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम उनके नौकर हो। आगे से ये सवाल मत पूछना। आदिवासी बेचारे क्या करते, वह डर गए उससे और अंग्रेजी सरकार से भी वह डरते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, उन्हीं दिनों एक साधु जंगलों में आकर रहने लगा। उसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। उन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी, ठीक है। और उसके बाद वे ने पढ़ाई छोड़कर 18 वर्ष की उम्र में ही वह साधु बन गए और जंगलों में आकर रहने लगे। तब उनकी मुलाकात किनसे हुई? आदिवासियों से हुई और वे उनसे अच्छी तरह से हिल-मिल गए या घुल मिल गए। और आदिवासी भी उनसे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते और अपने कष्टों से छुटकारा कैसे पाए यह पूछते रहते थे। फिर एक दिन सीताराम राजू ने आदिवासियों से कहा कि अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए, तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए। उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत तो आई। फिर सीताराम राजू ने जब उन्हें यह बताया कि देश में और भी लोग हैं जो अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ सकते हैं या लड़ रहे हैं, फिर उन्होंने गांधी जी के बारे में उन्हें बताया आदिवासियों को कि गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेजी सरकार के
का सहयोग नहीं करना चाहिए और उनका काम भी बंद कर देना चाहिए। और अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे कि हम आपके अन्याय को नहीं सहेंगे, उनका डटकर मुकाबला करेंगे। यह सुनकर तो कोया आदिवासियों का दिल बहुत ही मजबूत हो गया और उनमें विद्रोह की ज्वाला भड़कने लगी। और भद्राचलम से पर्वतीपुरम एक इलाका है, वहां तक के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष में कूद पड़े। ठीक है, और उन्होंने विद्रोह की ज्वाला भड़का दी। और जब भी कोई जंगल की संकरी या पतली पगडंडियों पर से सेना की टुकड़ी गुजरती थी तो जंगल में छिपे जो आदिवासी थे वे भारतीय सिपाहियों को तो जाने देते थे, लेकिन जो अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर आते थे उन पर वे निशाना साध देते थे। और आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी कि सीताराम राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस भी भाग जाती थी। इस प्रकार विद्रोह की भावना आदिवासियों में भड़क उठी थी। और सीताराम राजू ने उन्हें कह भी रखा था कि हम अंग्रेजों की सेना में बहुत सारे भारतीय सिपाही भी हैं, उन्हें भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आदिवासियों के इस प्रकार के विद्रोह से जो अंग्रेजी सरकार का दबदबा था वह कम होने लगा। तब उन्होंने एक तरकीब सूझी, अंग्रेजों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को हम लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, अब इन्हें हम भूखे रखकर मारना पड़ेगा, इन्हें भूखे रखकर ही मारना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि जंगल के अंदर गांव में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए, यहाँ तक कि उनकी उगी हुई फसलें भी उन्होंने जला डाली। और इस प्रकार आदिवासियों की हिम्मत जो है जवाब देने लगी, मतलब वह हार मानने लगे। और आखिर कब तक उनकी यह तकलीफ बर्दाश्त कर सकते थे। तब सीताराम राजू ने क्या किया, उसने अपने आप को अंग्रेजों के सामने समर्पित कर दिया कि यदि मैं अंग्रेजों के सामने समर्पित हो जाता हूँ, आत्मसमर्पण कर लेता हूँ, तो शायद इनको और प्रताड़ित ना होना पड़े, आदिवासियों को और दुख ना सहने पड़े। तो इसलिए उसने ऐसा किया। यह सोचकर सीताराम राजू ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंपने का फैसला कर लिया। और उस समय सेना का मेजर गुड़ाल मंपा गांव में डेरा डाले हुआ था और उसी के हवाले वह हो गया। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उसका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। सीताराम राजू ने उनसे यह मांग की कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो। पर जो मेजर गुड़ाल था उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने सोचा कि यदि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े तो शायद सीताराम राजू को अपनी जान बचाने का मौका मिल जाए। बस उसने फिर एक इशारा किया और उसके इशारे पर एक सिपाही, जो कुंचू मेनन नाम के एक सिपाही ने सीताराम राजू पर गोली चलाई और उसको मार डाला। इस तरह सीताराम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हो गया। और इसके बाद तो कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया। पर अंग्रेज सरकार ने इन सब से एक अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। उन्हें यह बात समझ आ गई थी कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। और अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ अन्याय के खिलाफ लड़ाई। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी एक बार अपनी पुस्तक में से इस पाठ को पढ़ लीजिएगा, तो उससे आपको इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न करने में आसानी मिलेगी। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।